नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे शुक्र खाना नंबर 10। लाल किताब क्या कहती है इसके बारे में? क्या कोई ऐसी रेमेडी है जो इसके यहाँ पर नेगेटिव प्रभावों को खत्म कर देती है? और कुछ ऐसी चीजें भी जानेंगे कि लाल किताब के अंदर जो एक्चुअली उपाय हैं वो लोग अलग ही किस्म से बताते हैं। तो इसीलिए ये बेसिक हम जो यहाँ पर चीजें बताते हैं लाल किताब से, ताकि आप एक्चुअल में जो लाल किताब के उपाय लिखे गए हैं आप वही करिए। जो लाल किताब के अंदर लिखा है उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उस पर चर्चा भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह के जो कारक तत्व हैं। सौंदर्य और आकर्षण हो गया, पति पत्नी का संबंध संबंध हो गया, दाम्पत्य जीवन हो गया, घर गहने, वैभव, वाहन, मनोरंजन, मौज मस्ती, स्त्री से संबंध, स्त्रियों का सुख, मधुर वाणी, काव्य रचना, आभूषण, सोना चांदी मोती हीरे, महंगे आभूषण, ये सभी की सभी चीजें शुक्र ग्रह से रिलेटेड होती हैं। मेन चीज अगर शुक्र के बारे में अगर कही जाए, तो अगर शुक्र अच्छा, तो वैभव, शादीशुदा जीवन में खुशहाली, औलाद का सुख और औरत से सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पर शुक्र गलत स्थिति में, खराब स्थिति में बैठा हो, तो औरत की वजह से बर्बादी, औलाद की कमी, बीमारी और झगड़े बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि लाल किताब में शुक्र खाना नंबर 10 के बारे में क्या लिखा गया है। जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं, इसको हम पहले डिटेल में समझते हैं, फिर जब आप इसका एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी नेट हालत की बात करेंगे। जब कभी भी शुक्र खाना नंबर 10 में अच्छी स्थिति में होता है तो व्यक्ति को क्या परिणाम मिलते हैं या फिर क्या देखने को मिलता है। जवानी में सदाबहार फूलों की तरह पराई औरत के संबंध का बहुत मौका मिलेगा। यानी कि जो ये व्यक्ति होता है खाना नंबर 10 के समय, ऐसे व्यक्ति को जब उसकी जवानी होती है, खासकर ये 34 साल की उम्र तक ऐसा होता है। 34 साल की उम्र तक उस व्यक्ति को बहुत सारी औरतें उसकी लाइफ में आती हैं, जिनसे वो संबंध भी बनाता है। इसलिए ऐसा मर्द या औरत, अक्सर औरत जाति जाति या मर्द जाति के लिए, मतलब ये आप अपोजिट जेंडर समझिए, दौलत को अपनी नजर रखता दौलत को अपनी नजर रखता है और उसके ही स्वप्न देखता रहता है। यानी कि सिंपल है ये, अगर ये किसी लड़के का है तो वो स्त्रियों को ही अपना सब कुछ समझता है कि हाँ भाई, मुझे तो ये मिल जाए, इसी के साथ मेरे संबंध अच्छे हों, सारी चीजें। और अगर वो लड़की का है तो वो सेम चीजें लड़कों के बारे में सोचती है, जिससे चंद्रमंडल का फल निकम्मा हो जाता है। यानी कि जब कभी भी शुक्र कारण नंबर 10 में होता है, तो ऐसे संबंध जब बनने लगेंगे, तो जो शुक्र, मंगल और चंद्र के परिणाम है वो आपको नेगेटिव देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी स्थिति में बैठे हो। ठीक है, अब कपड़ा और चमड़ा जब धोने से साफ हो सके, तो यह दिन रात नर मादा की तमीज की क्या लानत, और मैदानी गार और पहाड़ी चट्टानों की सैर से क्यों नफरत हो कि विश्वास पर व्यक्ति होगा। मेन वही चीज है कि भैया, हमें जब ये चीज, हमारे को तो ये चीज सुख चाहिए, हमारे लिए ये सुख है। अगर हमारे को ये चीज मिल रहा है तो भाड़ में जाए सारी चीजें। मेन इस चीज का ये कहने का मतलब है। अब नेक हालत में ही शनि साथी साथी या नंबर 1 में, यानी कि अगर यहाँ पर खाना नंबर 10 में शुक्र के साथ शनि बैठा है, या फिर वो खाना नंबर 1 में बैठा है, तो धर्मी शनि का शानदार उत्तम, यानी कि ऐसी स्थिति में शनि के प्रभाव काफी अच्छे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये शनि का घर भी है। ठीक, स्वयं शनि की तबीयत शैतान, चालाक, होशियार, हर ग्रह का नेक असर, जबकि शनि के मंदे कामों से दूर रहे। इसे शनि के मंदे कामों से दूर रहना है, तो जितनी भी ये सारी चीजें हैं उसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाएंगी। चाहे वो चालाकी, होशियारी हो, वो सब तरीके से अपना काम निकालना जानता होगा ऐसा भी। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी, जब कभी भी हम शुक्र की बात करते हैं, चाहे शुक्र किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी खाने के अंदर बैठा हो, तो हमें शनि के जो मंदे परिणाम हैं, गाली गलौज हो गया, शराबखोरी हो गया, मांस खाना हो गया, व्यभिचार हो गया, इन स्थितियों से अगर हम दूर रहेंगे,
तो चांसेस रहते हैं कि हमारा शुक्र अच्छे परिणाम देता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें भी आई है निकल के। अब खाना नंबर 4 खाली हो यानी कि शुक्र सोया हुआ हो, तो शुक्र अब स्वयं शनि का ही उत्तम फल देगा। यानी ऐसी स्थिति में खाना नंबर 4 सुख भाव के अंदर यदि कोई भी ग्रह ना हो, तो शुक्र जो है अब शनि की पावर देगा, क्योंकि उसके घर में बैठा है। और शनि अगर अपने घर में 10वें भाव में है तो बहुत पावरफुल होता है ये। जब हम शनि खाना नंबर 10 पढ़ेंगे तो उसके उत्तम फल जो आएंगे, तब उसमें आप देखिएगा कि कितने अच्छे बेनिफिट होते हैं। ठीक है, पिता हल्का सारंगी औरत भारी ऐसी जो किसी दूसरी औरत के मर्द को निकाल कर ले जाए, पूरी कामदेव से भरी हुई मर्द पर। ये बेसिकली ये चीज है कि औरत के अंदर कामुकता शक्ति ज्यादा होगी। यानी कि जिस किसी का भी शुक्र खाना नंबर 10 के अंदर होगा, तो ऐसी स्थिति में उसके जो पार्टनर होगा उसमें कामदेव की शक्ति यानी कि कामुकता काफी अधिक देखी जाएगी, पूरी कामदेव से भरी हुई और मद पर आई हुई होगी। यानी कि उसको उसी चीज का है भैया, हम उसको उसके घर में भी मतलब जो हस्बैंड वाइफ है उनको जो इनके संबंध होते हैं कामदेव वाले, यानी कि जो भोग विलास आप इसे कह लीजिए, उसके लिए ये दोनों बहुत ही उतारू रहते हैं। ठीक है, यानी कि इजी है, जो बंदा 34 साल की उम्र तक अगर इस चीज में लिप्त है, जिसको मल्टीपल पार्टनर मिल रहे हैं, तो सीधा सा संबंध है, वो इसी चीज को चाहता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें सिंपली किसी का कैरेक्टर भी अगर एक तरीके से जज करना है, तो हम इस तरीके से शुक्र की ये स्थिति देखकर उसके बारे में जान सकते हैं कि वो कैसा है। यदि अब आप इसको इस तरीके से भी समझिए, यदि आप अगर किसी से शादी का प्रस्ताव आया या उसकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, तो सिंपल है, आपको ये चीज उसके बारे में पता चल जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा ऐसे व्यक्ति से शादी करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ ऐसे लव रिलेशन में हैं, तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसके मल्टीपल अफेयर्स हैं या नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ये आप इजीली पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब शनि उत्तम या शनि नंबर 9 या 11 में किंतु दुश्मन का साथ ना हो, तो बुध भी उत्तम फल देगा। अब शुक्र के दोस्त हैं ये शनि बुध, तो ऐसी स्थिति में अगर शनि शुक्र एक अच्छा हो गया, बुध भी अच्छा हो गया, दो दोस्त पावरफुल बैठे हैं, तो तीसरे दोस्त को तो हाथ पकड़ के अच्छा करेंगे ही। तो वही वाली स्थिति यहाँ पर इन्होंने कही है कि ऐसी स्थिति में बुध भी अच्छा हो जाएगा। हादसा कभी ना होगा, यानी औरत के होते हुए यदि कहीं मोटर लॉरी में जा रहे हों, तो प्रकृति की तरफ से कोई हादसा आने को हो, तो जब तक वह मोटर लॉरी में उतर ना जाएगा हादसा ना होगा। सिंपल है, ये एक तरीके से बताया कि अगर किसी का ये स्थिति बैठी है जिसमें शुक्र खाना नंबर 10 में है और शनि खाना नंबर 9 या 11 में आ जाता है, और इससे बुध भी अच्छा हो जाएगा, तो बेनिफिट ये मिलेगा, आपका हादसा यानी कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे जब तक आप गाड़ी में बैठे हो। यानी कि अगर आपके साथ ऐसी स्थिति बनती है कि आपकी ऐसी स्थिति है और आपका कहीं एक्सीडेंट हो, लगता है कि एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप गाड़ी से मत उतरिएगा। चाहे जैसे भूस्खलन वगैरह कई जगह आते हैं और ऐसी स्थिति में गाड़ी से उतर के लोग देखने लगते हैं। तो सिंपल है, ये एक लॉजिक है, ये तथ्य बताया गया है, लाल किताब के अंदर ये वाणी बताई गई है, जिसमें उसके साथ हादसा नहीं होगा। और आपने ये चीजें नोटिस भी करी होंगी, जो व्यक्ति जैसे मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, मेरे साथ कई जो गाड़ी चलाते हैं कई लोग, मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट हैं जो ट्रक ड्राइवर भी हैं, काफी सारी और टैक्सी वगैरह भी चलाते हैं, उनके साथ ऐसी सिचुएशन हमेशा है, उनकी एक्सीडेंट कभी जल्दी सी होता नहीं। ठीक है, अब बाग बगीचे मालिक मकान उत्तम होगी, यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो मकान होगा वो काफी अच्छा होगा, उसके अंदर बाग बगीचा भी अगर वो बनाएगा तो काफी अच्छा है। ये स्थिति एक अच्छी आ गई। अगर आप शुक्र को अच्छा रखेंगे तो आपके घर ये स्थिति बनी रहेगी, मतलब कि मकान आलीशान होएगा, बाग बगीचों वाला होगा, यानी कि आप चांसेस है आपके मकान में छोटा सा एक आपने गार्डन बना रखा होगा। औरत का स्वास्थ्य अच्छा होगा, मर्द औरत दोनों धर्म मूर्ति होंगे, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। जब तक पश्चिमी दीवार कच्ची रहे, परिवार धन दौलत उत्तम होगा, बुढ़ापे में आराम होगा। यानी कि एक ये इसकी रेमेडी आ गई। अब आपको अपने घर की जो पश्चिमी दीवार होती है, वेस्ट डायरेक्शन की जो वॉल हो गई,
आपको उसको कच्चा रखना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय इसमें आया है। इससे क्या होगा, जितनी भी शुक्र की जहर होगी, अगर कोई गंदा नेगेटिव प्रभाव होगा भी, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली कटती जाएंगी। इससे होएगा कि आप बाग बगीचों के मालिक बन जाओगे, औरत का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, दोनों धर्म मूर्ति भी बने रहेंगे, घर में धन दौलत भी आता रहेगा और बुढ़ापा आराम से कटेगा। सबको चाहिए क्या, कि हमने जवानी में अच्छी मेहनत करी तो बुढ़ापे में थोड़ा सॉरी रिलैक्स मिल जाए, तो ये वाली स्थिति उनकी बन जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 1, खाना नंबर 1, 5 या 5 में कोई ना कोई ग्रह, चाहे मित्र चाहे दुश्मन, जरूर बैठा हो, तो सारी उम्र आराम और खासकर जवानी में खूब ऐश और आराम हो। सिंपल है। 1 या 5 में कोई भी ग्रह आ जाए, शनि का तो उत्तम फल दिखाई दिया कि ऊपर हमने चर्चा करी थी, शनि खाना नंबर 1 में आ जाए तो बेनिफिट मिलेंगे तीसरे पॉइंट पे इसके। अब अगर यहाँ पे खाना नंबर 5 भी ऐड कर दिया जाए, अगर 5 या 1 में कोई भी ग्रह आ जाता है, तो ऐसी स्थिति तो जवानी तो खूब ऐश से कटेगी और बुढ़ापा भी, मतलब सारी उम्र ही आ गई इसमें, बचपन से लेके वो सब बुढ़ापे तक की। अब शनि के इष्ट की हर तरफ से कामयाबी होगी और बुढ़ापा नेक होगा। सिंपल है, ये स्थिति तो बहुत अच्छी है अगर ऐसी स्थिति आपके में बैठी है। पहली चीज तो देखो दोस्तों, ये देखने को मिलती है, ज्यादातर जो लोग परेशान हुए होते हैं वो ही लोग कुंडली वगैरह दिखाने के चक्कर में जाते हैं। और अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति बन रही है कि आपके में 5 नंबर में भी कोई है, 1 खाना नंबर 1 में भी कोई है, फिर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो चांसेस है कि आपने अपने शुक्र को मंदा कर रखा है। शुक्र मंदा करने के कारण क्या हो जाते हैं, या तो उसके साथ उसके दुश्मन ग्रह बैठे हों, या फिर आप उसको खुद ही नेगेटिव कर लें शनि के मंदे काम करके। ये प्रभाव इजीली देखने को मिलता है। ठीक है। अकेला चंद्र नंबर 7, 4, 2, यानी खाना नंबर 7 में, 4 में, 2 में, तो पत्थर मिट्टी भी खांड का उत्तम फल देंगे। खांड यानी कि आप खांड समझते होंगे, वो मीठी सी होती है। ठीक है। मोटर लोरी सबसे उत्तम असर के और फलते फूलते होंगे। अब सिंपल देखो, बहुत अच्छी चीज इसमें एक काम बताया गया है कि शुक्र के अगर खाना नंबर 10 में हो, तो ऐसा व्यक्ति मोटर या लारी का काम कर ले तो वो उसके लिए बेनिफिट है, वो कर सकता है वो काम, और उससे उसको बहुत फायदा मिलेगा। तो अगर ये वाली स्थिति, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कई सारे मेरे ड्राइवर क्लाइंट्स हैं जो ट्रक ड्राइवर भी हैं और टैक्सी वगैरह भी चलाते हैं, वो गाड़ियां उन्हीं की हैं और उनको बेनिफिट होता है उन चीजों का। ये सिंपल है, ये चीज एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिली गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा देखिए, ये वही स्पेशल ऑफर जो हमारा चल रहा है कि आप हमारा अगर यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल को अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करके आते हैं, तो हम अभी कंसल्टेशन चार्जेस जो ले रहे हैं, 100 रुपीज पर कुंडली का ले रहे हैं। सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको इस स्कैन कोड को करना है, हमारे चैनल को दोनों को फॉलो करना है, हमें यहाँ पे डीएम करना है इंस्टाग्राम पर, अपनी बर्थ डिटेल देनी है, अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है, उसके बाद हम आपको टाइम स्लॉट दे देंगे। उसके बाद आपसे हम टेलीफोनिक वो चीज आपसे बात करेंगे और आपकी कुंडली की प्रिडिक्शन की जाएगी। ये सिर्फ कुंडली प्रिडिक्शंस की ही बात है, और चीज हम जैसे वास्तु नंबरोलॉजी वगैरह इसमें नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी मंदी हालत पर जाते हैं। औलाद के विघ्न, यानी कि सबसे पहली चीज तो यही आ गई कि अगर शुक्र खाना नंबर 10 में है, तो ऐसी स्थिति में औलाद को तो परेशानी है, जैसा कि हमने अभी इसकी आम मुख्य बातों में पढ़ा था कि भैया इसका अगर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है तो औलाद, औरत और धन वैभव वगैरह सारी चीजों पर देखने को मिलेगा। अब इसमें बताया क्या है, पैदा ना हो या पैदा होकर मर जाना, या औरत की संभोग में हद से अधिक रुचि, जो भी हमने ऊपर बात करी थी कि उनके अंदर कामुकता ज्यादा होगी औरत के अंदर, तो ये वाली स्थिति यहाँ पर आ गई। और ये वाली स्थिति का होना औलाद को विघ्न देगा, यानी औलाद पैदा होने में दिक्कत देगा। औलाद के विघ्न के समय अपने औरत अपने गुप्तांग यदि दही से धोती रहे, ये रेमेडी आ गई दोस्तों। तो नंबर 10 का शुक्र जो शनि बन जाता है, अब शुक्र की चीजें दही से अपनी असली हालत में होकर औलाद की सहायता देगा। यानी अगर ऐसी स्थिति में आपको चांसेस है, आप कई जगह आपने दिखा भी लिया
कोई इशू भी नहीं आ रहा, फिर भी प्रेगनेंसी हो नहीं रही, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिए। अपने गुप्तांगों को दही से धोइए और फिर उन चीजों को अपनी मतलब कंसीव करने की ट्राई कीजिए, उसके बाद आप देखिए कैसा फल मिलता है आपको। अच्छा, ये उपाय कम से कम आपको कुछ टाइम 40 से 43 दिन आप करिए। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बारी में ही वो उपाय करने से उसका फल मिल जाता है। कुछ स्थितियों में मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 40 से 43 दिन तक आपको एक उपाय करना चाहिए। ऐसे ऐसे व्यक्ति के खून में औलाद की पैदाइश के संबंध में कोई बीमारी ना होगी, यदि होगी तो पेशाब की। यानी कि वही औलाद की पैदाइश में दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इस चीज की वजह से आ रही है, ठीक, कि आपने उसे मंदा कर रखा है, शनि का घर है, शनि के मंदे काम करेंगे तो वो आपको मंदा परिणाम ही देगा, जिसकी वजह से वो औलाद पर फर्क पड़ेगा। रीजन अगर आप यहाँ से 8वां भाव देखेंगे तो वो संतान का बन जाएगा, ठीक। अब जो उसको बीमारी होगी तो वो पेशाब की बीमारी, यानी शुक्र खाना नंबर 10 के समय पेशाब की बीमारी हो सकती है। मर्द चाहे औरत की त्वचा में नुक्स हो सकता है, यानी कि स्किन डिजीज हो सकती है। उसके उपाय के लिए भी आप यही दही वाला रेमेडी आप कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। अब मंदी सेहत के समय गाय या कपिला गाय का दान शनि की मंदी जहर से बचाता होगा। अब ये देखो, ये चीज मैं आपको कई वीडियोस में कह चुका हूँ। जब कभी भी हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो हमने कई बार वीडियो में जिक्र करा है कि आपको अपनी लाइफ में एक बार गाय का दान जरूर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा दान होता है, सर्वश्रेष्ठ दान होता है दोस्तों। आप एक बार अपनी लाइफ में इसको जरूर करिए, चाहे आपका शुक्र किसी भी भाव में बैठा हो। सिर्फ मैं आपको शुक्र खाना नंबर 10 की बात नहीं कर रहा, गाय का दान जरूर करना चाहिए। इसके बेनिफिट आपको जब आपका अंतिम समय आ जाता है, उसके बाद जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसके बेनिफिट बहुत देखने को मिलेंगे। और ये चीज, ये जो खाना नंबर 10 है वो भी ये बता रहा है कि आपको जो दिक्कत आ रही है मतलब करंट जीवन में भी, उसमें भी ये इसको ठीक करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल जरूर करिए। एक एक उपाय रेमेडी यहाँ पे आपको इसकी ये मिलती है। ऐसा मरीज गाय का दान करवाने के तुरंत एक तरफ हो जाएगा। यानी कि इसकी कंडीशन है, जब ये गाय का दान करेगा या तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, या फिर उसकी सिचुएशन जो मतलब एक पलड़ा होता है ना, जैसे हमने एक वेट रख दिया, वो जिस तरफ आपने वो वेट रख दिया उस तरफ आपकी जीवन की स्थिति हो जाएगी। यानी यदि उसकी उम्र में कोई वृद्धि बाकी नहीं रही तो चलता बनेगा, और बीमारी में गलता सड़ता ना रहेगा। यानी कि स्थिति ये है कि जब ज्यादा ये सिचुएशन ये दिखा रहा है कि ये अपनी जब इसको बीमारी लगेगी शुक्र खाना नंबर 10 के समय और शुक्र के नेगेटिव प्रभाव होंगे, तो चांसेस हैं उसको गलने सड़ने की दिक्कत भी उसके साथ बनेगी, जैसे कि हम बेड सोल जिसे कहते हैं, वो स्थिति भी उसके साथ बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में गाय का दान करने की वजह से अगर उसकी लाइफ में और आयु लिखी होगी तो वो उसे मिल जाएगी, अगर नहीं लिखी होगी तो वो चलता बनेगा। लेकिन यदि उम्र और भोगनी बाकी है तो तुरंत रोग मुक्त होगा, बीमारी हर हालत में खत्म होगी, जैसा कि अभी हमने बताया। अक्सर परिणाम बेहतरी का ही हुआ करता है। जवानी इश्क का घर तो बुढ़ापे के समय औलाद के संबंध में रोता ही होगा। अब ये देखो कितनी मेन चीज बताई है शुक्र खाना नंबर 10 के समय। हालांकि वो जवानी में खूब ऐश मौज उस चीज की लेगा कि हाँ पराई स्त्री को या फिर पराये मर्द से वो संबंध बनाएंगे, लेकिन ये स्थिति उसको बुढ़ापे में जाके उसको औलाद से रुलवाएगी कि हाँ भाई अब आ जाओ, हम तुम्हारा अब फल देंगे तुम्हारे, ये स्थिति बना देगा। पराई औरत से कामदेवी संबंध 12 साल तक, केतु औलाद मंगल भाई और चंद्र माया दौलत बर्बाद होगी। ये देखो 12 साल कम नहीं होते, बहुत स्थिति खराब हो जाएगी जब ये वाली स्थिति जवानी में इश्क में आप डूबे तो। ठीक है, तो इसका सिंपल है, अगर आपका शुक्र खाना नंबर 10 है तो अपने लंगोट पर काबू रखिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आपका शुक्र कहीं भी है, आप उस चीज को काबू रखिए तो आपको उसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। पराई स्त्री कहा गया है। अब देखो पराई स्त्री कहा गया है तो कई लोगों के क्वेश्चन से आ जाते हैं, हाँ भाई पराई स्त्री क्या होता है, मतलब हम क्या फिर जो नहीं है क्या उससे संबंध बना सकते हैं। तो मे बी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर वो उसका कोई और पार्टनर नहीं है तब आप उसके साथ मे बी आप चांस ले सकते हैं। ठीक है,
अब इसके नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। स्वयं शुक्र खाना नंबर 8, 10 साल की उम्र, 22 साल, 32 साल, 47, 58, 70, 79, 96, 108, 120 साल की उम्र, या ये सब खाना नंबर 8 में आने का समय है जब शुक्र खाना नंबर 8 में आता है लाल किताब की वर्षफल के अकॉर्डिंग। या नंबर 7, 4 साल की उम्र, 16, 33, 44, 50, 66, 76, 94, 98, 111 साल की उम्र, या शनि जन्म कुंडली के अनुसार अपने बैठा होने के घर में आने के दिन से शुक्र हर तरह से शुभ फल का होगा, बशर्ते कि वह शनि के मंदे काम ना करे। ये देखिए, शनि के मंदे काम का तो हम बोल ही रहे हैं, हर वीडियो में हम बोल रहे हैं शुक्र के समय कि भैया शनि के मंदे काम नहीं करो, शनि के मंदे काम मत करो। तो ये सिचुएशन है कि जब कभी भी शुक्र खाना नंबर 8 में आएगा, ये इन साल में या फिर 7 में, इन साल में, तो अगर व्यक्ति और दूसरा ये शर्त शनि की भी लिखी गई है कि शनि अगर जैसे खाना नंबर 3 में बैठा है, तो जब वो अपने घर में ही आएगा तो भी ये शुक्र अच्छे फल देगा। कंडीशन ये है कि वो शनि के मंदे काम ना करे। ठीक है। अब दुश्मन सूर्य चंद्र राहु का साथ, तो मर्द का 12 साल की अवधि तक मंदा ही होगा। यानी ये कुछ कंडीशन होती है लाल किताब के अंदर जो मर्द और औरत की कुंडली को थोड़ी सी डिफरेंस बना देती है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि दुश्मन यानी कि सूर्य चंद्र राहु में से कोई भी शुक्र के साथ अगर आ गया खाना नंबर 10 के अंदर, तो ऐसी स्थिति में 12 साल की अवधि तक उसका बहुत मंदा हाल होगा। शनि मंदा तो शुक्र मंदा ही फल देगा। भाई जिसके घर में बैठे हो वो ही उसको रोटी के लाले हैं, तो आपको कहाँ से रोटी मिलेगी, ये वो वाला हिसाब है। बल्कि औरत अकल से या आंख से अंधी और हर तरह से दुखिया होगी, ये सिंपल है। आपने ये चीजें करे तो ये वाली स्थिति तो बन जाएगी। अब इसकी एक रेमेडी है। बकरी को पालना गाय और औलाद दोनों की उम्र बचाता रहेगा। अगर आपको ऐसी स्थिति लगे कि भैया औलाद में और वाइफ को ज्यादा ही इशू आ रहे हैं, बार बार उनकी ये स्थिति ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में एक बार आप बकरी को पालकर आप देख सकते हैं। या फिर पहला आप उपाय करिएगा कि आप वो दही से अपने गुप्तांगों को धोइएगा, और उसके बाद भी अगर वो रेमेडी आपको असरदार ना लगे तो आप एक बार ये उपाय करके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम दोबारा फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं जिसपे हमने कहा था, चार दृष्टि खाली तो शुक्र शनि बन खेलता हो, वही स्थिति जो बड़ी उत्तम शनि से बुध हो उमदा, हादसा ना कभी देखता हो, ये स्थिति अभी हमने पढ़ी। दीवार मगरिबी जब तक कच्ची, परिवार दौलत जर उम्दा हो, यानी कि वेस्ट की दीवार जो इधर ये बताई गई है। नजर भला नजर भली ना जब शनि अपनी, शुक्र अंधा लेख रोता हो। पांच पहले गुरु चाहे कोई बैठा, आराम उम्र सारी कटती हो। ये सारी की सारी कंडीशन आप समझ रहे हैं, यही सारी हमने पढ़ी थी। इसीलिए मैंने कहा था कि जब हम आपको बाद में समझाएंगे ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। पांच पहले ग्रह चाहे कोई बैठा, आराम उम्र सारी उमदा हो। साथ किंतु जब शत्रु पाया, मंगल चंद्र केतु मंदा हो, ये भी पढ़ा था। चंद्र बैठा साथ चार या दूजे, साथी कोई ना उसका हो। पत्थर मिट्टी सब ठांड हो बनते, लारी मोटर कुल उमदा हो। यानी वही जो भी हम काम धंधे की बात कर रहे थे कि अगर ऐसी स्थिति में आप गाड़ी का बिजनेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से, वो आपको उम्दा फल देगा। शनि जन्म घर शुक्र है आता, पाया तख्त या सातवां हो। अब शनि, ये वाली कंडीशन अभी पढ़ी थी हमें, शनि जब शुक्र के घर आएगा या फिर वो जो अपने घर में आएगा, वो वाली स्थिति थी। काम शनि ना जब तक करता, असर मुबारक हर जा हो। 11 9 में शनि टेवे बैठा, साथी कोई ना होता हो। बुध असर सब उम्दा देगा, बाग बगीचे उम्दा हो। औरत मिट्टी की लक्ष्मी बनती, चाल चलन नाली ना गंदी जो। बदली औरत कुल मिट्टी होती, दुखियां नजर तक शक्की जो। ये सारी की सारी चीजें अभी हमने पढ़ी हैं, और आप जैसे जैसे हमने इसको पढ़ा आप भी समझ गए होंगे ये कौन से पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज हमें नीचे करके कमेंट बताइए, और कुछ आपके सुझाव हों तो आप हमें यहाँ पर डीएम कर सकते हैं। इधर हमारा ये इसको स्कैन करना है, आप हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।